प्राथमिक विद्यालय संत नगर। कैसे कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा? नाव से परेशानी तो काफ़ी है, बट नाव से जाना पड़ता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कई जगहों पर गंगा नदी उफान पर है और यही कारण है कि लोग एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति ऐसी बनी है कि कई गांव डूब चुके हैं, कई पंचायतें डूब चुकी हैं और कई घर टूट चुके हैं, नदी में समा चुके हैं। ये तस्वीर आप भागलपुर जिले से देख रहे हैं, जहां पर नाव पर सवार होकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। आलम यह है कि खतरे के बीच ये लोग शिक्षा को इतनी तवज्जो दे रहे हैं और पूछने पर कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है, कर भी क्या सकते हैं, ये बिहार है। दरअसल ये तस्वीर भागलपुर से है, जहां खतरे के निशान पर बहती गंगा के बीच नाव पर सवार होकर करीब सैकड़ों बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाई करने और कराने विद्यालय आते जाते हैं। बच्चे बाढ़ के पानी से उफनती गंगा के बीच से गुजरते डरते भी नहीं, पूछने पर कहते हैं डर के आगे जीत है। बता दें कि यह विद्यालय भागलपुर के सबौर अंतर्गत संत नगर का है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संत नगर के अलावे प्राथमिक विद्यालय लालूचक दियारा दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चों को विद्यालय तक लाने और ले जाने की कवायद शिक्षक और प्रभारी को करना पड़ता है। वहीं शिक्षक संजय कुमार और प्रभारी कुमारी प्रियंका क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लीजिए। प्राथमिक विद्यालय संत नगर। कैसे कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा? नाव से परेशानी तो काफ़ी है, बट नाव से जाना पड़ता है। बच्चे को लेके बच्चे को लेके जाना भी पड़ता है और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके आना भी पड़ता है। पूरे स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय संत नगर और उसके साथ उसी में टैग है प्राथमिक विद्यालय लालूचक दियारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। आपका कुमारी प्रियंका भर। क्या है आप? हाँ? आप क्या है स्कूल में? प्रभारी प्रधानाध्यक्ष। तो सुना आपने, ये स्थिति ऐसी है कि अब ये लोग कह रहे हैं कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते विद्यालय आने जाने में परेशानी तो हो रही है, लेकिन बच्चों का हौसला देखकर हम लोग भी काफी खुश हैं। वहीं शिक्षकों ने यह भी बताया कि नाव से विद्यालय तक आते और जाते हैं, जिन्हें हम लोगों के संरक्षण में लगाया गया है। इस पर वो कुछ तैयारी करते तो शायद ये परेशानी सामने नहीं आती। यह भी बता दें कि ये हर साल की बात है, ना कि बस इसी साल की। गंगा का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, विद्यालय के बच्चों के लिए नाव ही एक सहारा बन जाता है और यही कारण है कि एक बार फिर से इस तरह की तस्वीर निकलकर भागलपुर से सामने आ रही है। लगातार बिहार में बाढ़ की ऐसी स्थिति बनी हुई है, गंगा नदी जो उफान पर है। पटना की बात कर लेते हैं, फिर बक्सर की बात कर लेते हैं, या फिर खुद भागलपुर जिले की बात कर लेते हैं। ऐसे कई जिले हैं जहां गंगा नदी उफान पर है और तमाम तरह की तस्वीरें आप लगातार लाइव सिटीज पर देख भी रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लोग एक बार फिर से पलायन करने लगे हैं, घर बार छोड़ने लगे हैं। और घर बार छोड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका घर डूब चुका है, उनके गांव डूब चुके हैं और खेत खलिहान फैट की तो बात पूछिए ही मत, क्योंकि अब गंगा नदी का पानी सड़कों पर भी चढ़ने लगा है। और भागलपुर की यह तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि हर साल यही स्थिति बनने के बाद भी न तो जिला प्रशासन सूद ले रहा है, न ही सरकार को इस बात की चिंता है। यहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी यही बात कह रही हैं और बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को ज्यादा समझ तो है नहीं कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। इसलिए जब उनसे पूछा जाता है कि नाव पर सवार होकर पढ़ने जाते हो, डर नहीं लगता, तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। और यही जज्बा बच्चों का देख करके शिक्षक शिक्षिकाएं भी नाव पर सवार होकर पढ़ाने के लिए मजबूर है। डर तो लगता है, लेकिन करे भी क्या, ये बिहार है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।